मनुवादी चाहते हम देश के मालिक रहे और मनीवादी चाहते हम देश की संपत्ति लूटे। तो दोनों की जो साठगांठ है, इसमें कौन पब्लिसिटी करेगा? मोदी देशभक्त कहता है, मोदी ने देशभक्ति जैसा, आप मेरे भाई हो, एक बात बताओ, मोदी ने देशभक्ति काम किया? एक बात तो लाया ना 2 रोटी पर, वही कहते थे गोलवलकर कि सबको भिखारी करो और सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक रखो। वही एजेंडा। राम मंदिर के नाम पर कितने पैसे लूटे इन्होंने? कब से लूटे? 91 से 89 से, जब यात्रा निकाली, ईट के बहाने, गंगा जल के बहाने कितने पैसे कमाए। इस वक्त हम मौजूद हैं किसान संसद पर। हमारे साथ जस्टिस कोलसे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी यहाँ पर आए थे। क्या कहना चाहेंगे? तकरीबन 4-5 दिन इसको हो गए हैं बैठे हुए। पार्लियामेंट पूरी तरह से चल नहीं पा रही है। कल भी पूरी तरह से हंगामा रहा, जिस तरह से राहुल गांधी ट्रैक्टर से पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद सरकार ऐसा लगता है कि वो दबने को तैयार है। नहीं, ऐसा है कि मैं अकेला हूँ जो मैं इसकी जड़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कोई सुनता नहीं। हमारी भारत की परंपरा है, गोलवलकर पढ़ो, सावरकर पढ़ो, टिळक पढ़ो, उनका कहना है कि मुट्ठी भर आर्यभट्ट ब्राह्मण देश के मालिक है, बाकी सब 2 जून के रोटी के अधिकारी है। इसलिए मोदी ने 14 में आके क्या किया? तो पहले सबको भिखारी किया, नोटबंदी करी, उसके बाद जीएसटी लाई। जीएसटी कौन भरता है? हम ही भरते, कस्टमर भरता है। तो हम हर तरह से भिखारी किया। पब्लिक सेक्टर बेचे, LIC बेची, अभी बैंक बेच रहे, पेट्रोल कंपनियां बेच रहे, बची थी किसानी, किसान और किसानी। हम किसान कभी मालक नहीं थे खेती के। ये नेहरू ने कुल कायदा लाया, टेनेंसी लॉ लाया, अंबेडकर नेहरू ने, इसलिए ज़मीन एबॉलिशन एक्ट लाया, इसलिए हम ज़मीन के मालिक बने। ये अभी इनको सहा नहीं जाता, ये हमारी ज़मीन छीन लेना चाहते हैं। अभी अप्रैल में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से सरकार ने करार किया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी हमारे देश भर की सभी खेती, उसकी उपज, उसके ऊपर हुआ कर्जा, सबका अभी अकाउंट कर रही है। तो ये करने का मकसद क्या है? तो देशी और परदेशी पूंजीवादियों को ये खेती उनके हवाले करनी है। ये 3 कानून स्पष्ट है कि पूंजीखोरी को बढ़ावा दे। ये सब हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सबसे बड़ा देशभक्त अपने आप को बताते हैं। वही तो बात है ना, वही तो बात है। मीडिया उनका है। आप जैसे मीडिया, तो देखो ना, मुझे तो कुत्ते ने पूछा नहीं कि मीडिया तो पूछता ही नहीं हमको। तो मीडिया उनका है। पूंजीवादी और मनीवादी और मनुवादी उनकी साठगांठ है पक्की। और मनुवादी चाहते हम देश के मालिक रहे और मनीवादी चाहते हम देश की संपत्ति लूटे। तो दोनों की जो साठगांठ है, इसमें कौन पब्लिसिटी करेगा? मोदी देशभक्त कहता है, मोदी ने देशभक्ति जैसा, आप मेरे भाई हो, एक बात बताओ, मोदी ने देशभक्ति काम किया? एक बात। क्या कश्मीर का देशभक्ति है? हिंदू मुस्लिम का देशभक्ति है? जो भी मोदी ने किया वो सब देश के जय श्री राम, वंदे मातरम, ये तो नारे हैं। देखो ना, तो यही बात है कि इसी को पैमाना बना लिया गया देशभक्ति। नहीं, जो हमारे प्रश्न नहीं वो पैमाने बना दिए और लोगों को मूर्ख बनाया। और हमारे दिक्कत क्या है? हमारे देश की मेन दिक्कत है भूख और अज्ञान। ये दोनों का फ़ायदा उठाते हुए और भूखे में डाला। अभी ये 80 करोड़ लोगों को, 100 करोड़ लोगों को 5 किलो धान्य देते हैं। तो लाया ना 2 रोटी पर, वही कहते थे गोलवलकर कि सबको भिखारी करो और सिर्फ 2 जून की रोटी के मालिक रखो। वही एजेंडा। तो ये बात आम लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रही है? कोविड में जिस तरह के हालात खासतौर से उत्तर प्रदेश में रहे, जब तक आप लोग समझाएंगे नहीं आएंगी। मीडिया जब तक समझाएंगे नहीं आएंगी, लोगों की समझ में नहीं आएंगी। लोग तो अभी भी ईश्वर, स्वर्ग, नरक भी अटके हुए हैं। हम कहते हैं कि गरीबों की सेवा यही ईश्वर सेवा है। तो सवाल कहाँ था? बाकी सब ईश्वर की। तो ये जब सबको मालूम होगा, हमारे कोई भी संत ले लो आप, उनका कहना है गरीब की सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो ये जो चल रहा है राम मंदिर, अभी राम मंदिर के नाम पर कितने पैसे लूटे इन्होंने? कब से लूटे? 91 से 89 से, जब यात्रा निकाली, ईट के बहाने, गंगा जल के बहाने कितने पैसे कमाए। अभी भी देख लो, 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ को 5 मिनट में। तो
ये जो कर रहे हैं ये सब देश को भिखारी बना रहे हैं देव के नाम पे, धर्म के नाम पर। अभी जिस तरह से कल टिकैत साहब ने ऐलान किया है कि अब उत्तर प्रदेश को घेरने की तैयारी है, लखनऊ को सील किया जाएगा पूरी तरह से। 8 महीने सड़कों पर बैठे हुए हो गए हैं, सर्दी का पूरा मौसम ऐसे गुजर गया, गर्मी गुजर गई, अब बरसात है, बरसात में भी बैठे हुए हैं। क्या ह्यूमन कंडीशन में रहते हैं कि लोग, रोना आता है वहाँ जाके, रोना आता है। ये तो वो सही कह रहे हो, और एक ही चारा है ना, इलेक्शन ही चारा है, बैलेट ही चारा है, लेकिन उनका अभी ईवीएम है, बैलेट है, वो उसमें गड़बड़ी करने की जो भी कोशिश है, और जो भी उन्होंने किया आज तक वो वही किया, जो भी किया वही किया, सिर्फ गड़बड़ी, सिर्फ ऑनेस्टी का कोई लवलेश नहीं है। पार्टी यही तो इल्ज़ाम लगा रही है कि बंगाल में भी जाके राजनीति की, टिकैत जी ने यूपी जा रहे हैं वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, तो इस्तेमाल कर रहा है विपक्ष। इस्तेमाल कौन कर रहा है ये अभी जनता तय करेगी। तुमने जब सबको 2 रोटी पर लाया है, अभी इस्तेमाल कौन कर रहा है? टिकैत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि किसान आंदोलन के सभी नेताओं को मैं सलाम करता हूं कि इतना दिन आंदोलन चलाना बहुत कठिन काम है। अभी हम आए ना, इतनी तकलीफ, बार बार चेकिंग, गाड़ी से उतरो, सब बाहर निकलो, फिर गिनती, 1-1 घंटा रास्ते में रोका। मैं तो इसीलिए बीमार हो गया। हम सुबह 5 बजे यहाँ से निकले, टैक्सी वहाँ तक जाती नहीं, वहाँ से बोले इधर से जाओ, उधर से जाओ। पहली बार देखने में आ रहा है कि इस तरह का कोई प्रोटेस्ट चल रहा हो, मीडिया तक को अलाउ नहीं किया गया। पहले दिन तो पीआईबी को भी अंदर नहीं आने दिया गया, जो बेरोक टोक पार्लियामेंट चले जाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं आने दिया। मालूम, वही तो उनकी कोशिश है ना कि दबा के रखो, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, और देश भर की लोग शहाने नहीं होने चाहिए, उनको समझ नहीं आनी चाहिए क्या चल रहा है देश में। इसके अलावा जासूसी वाला मामला, आज जिस तरह से कांग्रेस इसको लेकर पूरा प्रदर्शन कर रही है, वो बहुत पुराना मामला है, इनकी बहुत पुरानी आदत है। वो लड़की पे जासूसी दुनिया भर को मालूम है ना। और इतनी पुलिस लगाई थी, अभी मेरे पास वीडियो है, इतनी पुलिस लगाई थी वो एक लड़की के लिए, और इतने, तो ये जासूसी उनका बहुत पुराना गेम है। और ये इसलिए करते हैं कि विरोधक, मैं भी खुद टारगेट हूँ, एल्गार परिषद मैंने ली थी ना, एल्गार परिषद का संयोजक मैं हूँ, और जिनको अरेस्ट किया उनका मेरा आइडेंटिफिकेशन से भी परिचय नहीं है, उसके नाम पर अरेस्ट किया उनको। और मुझे भी मेरे घर एनआईए आई, मेरे घर रेड डालने की कोशिश करी, लेकिन हमारे घर क्या है, हमने बोला तुम कुछ भी करो, तुम सिर्फ मार सकते हैं, मारो मुझे, बाकी। अभी जिस तरह से इस पूरे मामले से नकार रही है सरकार के कुछ नहीं हुआ है ऐसा, इस तरह की चीज़ें कही जा रही हैं, मीडिया पूरी तरह से मैनेजमेंट में लग गया है। सुनिए ना, फिर यदि वो सरकार टू सरकार बेचा जाता है तो किसने खरीदा? अरे बोलो ना, तुमने नहीं खरीदा तो तुम, योर स्लेट इज क्लीन, सो इंक्वायरी करो ना। तो ये गोलमाल उत्तर देने से क्या होगा? तुमने नहीं खरीदा, वो बोलते हम सिर्फ सरकार को बेचते हैं, तो किसने खरीदा? वो कौन है? सरकार। ये इतना बड़ा मामला है, इस पर सरकार गिर जानी चाहिए, लेकिन मामला उठ नहीं पा रहा है। कैसे उठेगा? कैसे? अभी तुम हमको बात ही नहीं करने देते, हमने की हुई बात समाज जाती नहीं, तो मामला उठेगा कैसे? और ये अभी कोई ना कोई विरोधक कभी ना कभी सत्ता में था, उसकी फाइलें है। विरोधक कहाँ हरिश्चंद्र है, तो उनको भी मुश्किलें हैं ना। तो खुल्लम खुल्ला मोदी के खिलाफ बोलने वाले हमारे देश में बहुत थोड़े लोग हैं जिनको डर नहीं है। तो इस तरह तो ये 10 साल हुकूमत करते रहेंगे जिस तरह की? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जनता, अभी नेताओं को छोड़ के जनता जागृति हो गई। उम्मीद है आपको जागरूक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कठिन तो है, लेकिन उतना आसान भी है, क्योंकि बंगाल ने दिखाया, तमिलनाडु ने दिखाया, महाराष्ट्र ने दिखाया। हो सकता है देर लगती है, लेकिन लगे अभी नहीं हो। शुक्रिया। ये थे जस्सी खोल से पाटिल साहब जो हमसे बात कर रहे थे, ख़ासतौर से किसान आंदोलन को लेकर इन्होंने जिस तरह से बात की, और ये कहा कि मीडिया अगर इसको सही से कवरेज करे तो एक दिन में सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।